क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 आपको -393.5 किलो जूल पर मोल, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O -286 किलो जूल पर मोल, इतना गिवन है। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन ये आपको गिवन है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आपको पता करनी है, किलो जूल पर मोल के अंदर, यूनिट का तो हमें पता रखना ही होता है। तो देखें एक बार, एक काम करते हैं, इस पर हेस लॉ अप्लाई कर देते हैं। आपको पता है बोर्न हेबर साइकिल हेस लॉ, वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन पता करनी है। फॉर्मेशन का अगर आप रिएक्शन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बेंजीन की बात कर रहे हैं, C6H6 इसके 1 मोल का प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। किससे? इसकी जो एलिमेंटल स्टेट, मोस्ट स्टेबल स्टेट है उनसे। तो कार्बन, ओके, सॉलिड होगा, ग्रेफाइट ले सकते हैं, ठीक है, प्लस 3 हाइड्रोजन, और यहां पर जो आपको एंथैल्पी होगी ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इसको लिखेंगे। अब गिवन क्या क्या है, क्या क्या गिवन है जरा इन्फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है। चाहे तो अलग अलग इक्वेशन बना करके सॉल्व कर सकते हैं, तो सीधे कर सकते हैं। अगर आप एक कार्बन, एक को ले लो एक बार के लिए, एक कार्बन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लिखेंगे तो बताइए इससे CO2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी 1 मोल के लिए, लेकिन आप 6 की बात कर रहे हैं तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर इसको, तो बताइए यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में डेल एच का वैल्यू? ये हो गया 6 इंटू -393.5, ये इसके लिए आ गया। दूसरा H2O के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा है, तो H2O कैसे बनाएंगे? H2O बनाना है यहीं पर, ये H2O बनाने के लिए प्लस O2, H2 प्लस हाफ O2 से H2O का 1 मोल बनाना होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा यहां पर 6 कार्बन के, मैंने इसको बैलेंस नहीं किया, बस 6 से 6 आपके CO2 बन रहा है, तो 6 यहां पर लिख देंगे। तो 6 के लिए लिखा है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको भी मैंने ऑक्सीजन से किया, तो यहां पर आपके H2O बनेगा। कितना H2O बनेगा? 3H2O बनेगा, ये 3H2O बन गया। और 3 के लिए बात कर रहा हूं, एक के लिए H2 प्लस हाफ O2 से H2O, ये फॉर्मेशन एंथैल्पी हो गई H2O की। लेकिन हम 3 मोल के लिए बात करें तो इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया? यहां पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, माइनस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का लिख रहा हूं 286 इंटू 3, ये इसके लिए हो गया। अब नेक्स्ट आपको बोल रहा है हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा बेंजीन को अगर आप बर्न करें तो यही तो बनेगा, बेंजीन को बर्न करें तो यही तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन आएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन यही तो आएगा। इसको आप 1 मोल को बर्न करो, देखो अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करोगे, मान लो 6 ऑक्सीजन है यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? 12 और 3 15, तो 15/2, 15/2, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर भी 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन ले लीजिए, 3 हाइड्रोजन है, तो 3 ऑक्सीजन की जरूरत थी आपको, 3O, 3/2 कर दो इसको। एक H2 के साथ में हाफ चाहिए, तो 3 के साथ में 3/2, तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा? 6CO2 प्लस 3H2, और इसके लिए भी आपको वैल्यू दे रखी है -3267, इतने किलो जूल पर मोल, 1 मोल के लिए ये। तो अब बोर्न हेबर साइकिल पे आ जाइए, क्या कहता है? आप हेस लॉ क्या कहता है? हेस लॉ देखो क्या कहता है कि आप एक स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट कराओ या मल्टीपल स्टेप के अंदर कराएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहां पर कोई भी पाथ, ये ऑल्टरनेटिव पाथ है, ये ऑल्टरनेटिव पाथ है, मतलब कोई भी पाथ से जाएं, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए तो आपका एंथैल्पी का वैल्यू सेम ही आना है। मतलब रिएक्शन को सिंगल स्टेप में कराइए या मल्टीपल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप के थ्रू अगर आप जाते हैं, मान लीजिए ए से पहले बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, फिर सी से डी बन रहा है, और एक ए से सीधे डी बन रहा है, तो इन सब की जो एंथैल्पी डेल H1, डेल H2, डेल H3, इन सब का सम होगा, वो इसकी एंथैल्पी के चेंज के बराबर होगा, यही बोल रहा है। तो यहां पर भी यही बात कर रहा है। तो जरा देख लेते हैं अब इसको, फॉर्मेशन एंथैल्पी प्लस ये एंथैल्पी बराबर दिस वन, तो फॉर्मेशन एंथैल्पी डेल FH ऑफ C6H6 बेंजीन प्लस क्या, सीधे माइनस से लिख देता हूं, -3267 बराबर इन दोनों के बराबर।
क्योंकि इनसे ये बने या ऐसे घूम के आ जाओ यहां पर, बनाना प्रोडक्ट यही है आपको। क्या हो गया 6 इंटू माइनस 393.5, 6 इंटू माइनस 393.5, एक तो ये हो गया और दूसरा प्लस 3 इंटू माइनस 286। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको पता चल जाएगा क्या क्या आने वाला है। तो ये तो कितना हो गया 6 पंजे 30, 3 18, जीरो को तो हटा ही देता हूँ, 18 और 3 21, 2 54 और 2 56, और 18 और 5 23, माइनस 2361। और ये क्या हो गया माइनस 6 18, 1 24 और 1 25, और 6 और 2 8, माइनस 858। इसको भी इधर ले आता हूं मैं, प्लस में कर दो 3267। देखो जरा क्या हो गया, ये हो गया आपके माइनस में 8 और 1 9, और 5 और 6 11, 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 1 3, माइनस 3219 प्लस 3267 कितना हो गया भाई 17 9 8 6 2 4। आपके पास में फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ C6H6 कितना आ गया 40 किलो कैलोरी पर मोल, सॉरी किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए 48 किलो जूल पर मोल इज द राइट आंसर।